तो हम लोग ध्यान देते हैं बच्चे, जैसा कि मैंने एवरेज बताया और एवरेज में बताया था कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखोगे। चलो तुम आके बैठ जाओगे जल्दी से। अब इसमें कहता क्या है कि एवरेज किसे कहते हैं, जितनी भी संख्याएं दी रहेगी, जैसे मान लो 1 2 3 4 जितनी संख्याएं दी रही, n संख्या दी गई हो तो संख्याओं का योग कर देते हैं हम लोग। अर्थात अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 करके अगर जितनी संख्या है सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। एवरेज उसी को कहते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये हम लोग पहला फॉर्मूला पढ़े थे। दूसरे फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, एक बार रिवीजन करा रहा हूं तो फिर से देख लो। कहता है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। लगातार n तक की प्राकृत संख्या, अर्थात अगर हम कहें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, अगर कहें कि इसका योगफल ज्ञात करें तो योगफल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, n इंटू n प्लस 1/2। और इसी का कहता है कि इसका औसत ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, अगर संख्याओं की योगफल में आता है n इंटू n प्लस 1/2, इसमें कुल संख्या n से अगर हम भाग दे देंगे तो औसत बराबर हमारा हो जाएगा इसमें कितना, n प्लस 1/2। तो ये हम लोग दूसरे नंबर फॉर्मूला में पढ़े थे। तीसरे नंबर फॉर्मूला में हम लोग पढ़े क्या बच्चों, कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या वर्गों का योगफल बराबर होता है n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर से मैं बता दूं, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अगर दे दे तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये है हमारा वर्गों का योग। लेकिन इसी वर्गों का अगर हम कहें कि औसत क्या होगा, तो औसत के लिए क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 में n से जैसे ही हम भाग देंगे बच्चों, यहाँ भाग देते हैं n से, हमारा n क्या होता है, कट जाता है, तब बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये दिमाग में रखना है कि वर्गों का योगफल कहेगा तो ऊपर n रहता है, n इंटू n प्लस 1 होगा। अब वर्गों का अगर औसत क्या है तो नीचे ऊपर वाला n हमारा हट जाता है। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं में भी हम लोग पढ़े थे कि n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कहता था तो n इंटू n प्लस 1/2 रखे थे। लेकिन यही अगर कहता था कि इसका औसत क्या होगा तो ऊपर का n हमारा हट गया था। याद करेंगे, ये टेक्निक है। वर्गों के योग में n इंटू n प्लस 1, ये योग में ये रहेगा, और जैसे ही कहेगा औसत तो n हमारा हट जाएगा तो बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ये हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। आज के वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप में, वह हमारा जो सूत्र होगा बच्चे, यहाँ पे चेंज करेंगे। लगातार n तक की प्रकृत संख्या के वर्गों के जगह पे अब हम किसका योग और औसत पढ़ेंगे, घनों का। जैसे पहले नॉर्मल संख्या पढ़े थे हम लोग, फिर प्राकृत संख्या पढ़े, फिर प्राकृत संख्या के वर्ग का योगफल का सूत्र पढ़े। अब हम प्राकृत संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला जो होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1/2। इस सबका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ये फॉर्मूला हुआ कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या के घनों माने क्यूब का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर हम कहें कि तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या के घनों का औसत कितना होगा, ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। योगफल का फॉर्मूला अगर हमें सिर्फ पता है बच्चों तो हमें घनों का फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, जो हमारा योग है ना, जैसे n इंटू n प्लस 1/2 का देख लो ये होल स्क्वायर। अब बटा में जैसे ही हम n करेंगे तो हमारा कट के आएगा, देखो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बटा 2 दूनी कितना हो गया,
4, ये 4 हो गया बच्चों। और ये n हम नीचे लिख देंगे तो एक n से इसका एक n कट जाएगा तो होगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटा 4। तो ये हमारा होता है लगातार n तक की प्राकृत संख्या के घनों का औसत n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है औसत वाला, समझ में आ गया? हम क्या करेंगे, सिर्फ योगफल में n से भाग दे देंगे और कट कर हमारा जो आएगा वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से इसको पूछेगा कैसे परीक्षा में, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर लगातार 1 2 3 4 1 से लेके लगातार n तक की प्राकृत संख्या ये सभी है, इसके घनों का योग का सूत्र कहेगा तो हम लिखे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। जैसे मैं कहता हूं कि लगातार, इससे एक क्वेश्चन बनाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, कि लगातार हम कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। घनों का योगफल याद करोगे, मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, इसी पे तुम्हें बनाना है 2 4 5 क्वेश्चन बच्चे। अब फिर कहेगा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। पहले में हम योगफल ज्ञात करेंगे और दूसरे में क्या ज्ञात करेंगे, औसत। याद करो 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्या के घन का योगफल है ना, हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्या रहेगा, अंतिम में n अगर रहे तो हमने क्या किया, n इंटू n प्लस 1 कर दिया। यहाँ हमारा अंतिम में क्या दिया है, 10। इसको लिखने का पहला तरीका, पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या घनों का योगफल लिखने का तरीका क्या करेंगे हम लोग, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस कितना क्यूब, 10 क्यूब। n का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, n का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 10। तो हम जानते हैं इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ 10 इंटू 10 प्लस, यहां लिख लेंगे 10 प्लस 1 बाई 2 का सबका होल स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 10, ये देख लो 10 इंटू ये 10 और ये कितना हो गया 11/2 का होल स्क्वायर, अर्थात 2 से काट दिया, 2 पचे 10, 11 पचे 55 स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब 55 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, किसी भी संख्या के वर्ग वैसे सॉल्व करते हैं, मैं बताया था बच्चों, बताया था वर्ग वाले में। याद करो अगर 55 स्क्वायर का वर्ग करना है तो आसान विधि, पहले इसका स्क्वायर करो, 5 पचे 25 का 5 हार्सिल 2, अब सबका गुणा करो, देख लो 2 पचे 10 और 10 पचे 50, 50 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52 का 2, फिर हार्सिल कितना 5। अब इसका वर्ग कर लो, 5 पचे 25 और 5 30, एक बार में हमारा हो गया आंसर। ये प्रोसेस याद करो, अगर भूल गए हो तो फिर से मैं बताता हूं कैसे वर्ग निकालेंगे। कोई भी नंबर जैसे हमने बता दिया 35 का स्क्वायर निकाल दो जी, 35 का स्क्वायर। यहां देखो बच्चे, पहले हम इसका वर्ग करेंगे, 5 पचे 25 का 5 हार्सिल कितना 2, अब सबका गुणा कर दो, 2 पचे 10 तिहाई 30, अब 30 और 2 कितना हो गया 32 का 2 हार्सिल कितना 3, अब इसका वर्ग कर लो लास्ट में, 3 तरीके 9 और 9 3 कितना हो गया 12। ये हो गया हमारा किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का टेक्निक पता चल गया, पहले की वीडियो में भी बताया हूं, देख लोगे। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ देख के चलो तो हमने यहाँ 55 स्क्वायर किया तो कितना आया था बच्चे बता सकते हो, फिर भूल गए कोई दिक्कत नहीं, 5 पचे 25 के 5 और 5 दूनी 10 पचे 50, 2 52 का 2 और 5 पचे 25 और 5 30। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है ये? फिर से अब हम कहते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन इसका हम बना रहे हैं, देख लो हमने इसको मिटाया, स्क्रीन को रोक के इसको समझोगे, कोई दिक्कत होगी तो। कहता है 1 से
10 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? औसत। ठीक से समझो बच्चे। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत बराबर फॉर्मूला क्या कहता है? n इंटू एन प्लस 1/4, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ n बराबर क्या दिया है बच्चे? n बराबर 10, इसलिए एवरेज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला लगा लो, कौन सा? n इंटू एन प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 4। तो n की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 10। तो ये हो गया 10 इंटू, और ये हो गया 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, अर्थात 10 इंटू 11 का होल स्क्वायर बाई 4, अर्थात 10 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही एक एकम 1, फिर 2 एकम 2, एकम 2, और 1 एकम 1, अब बट्टा 4, काट लो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, अब 5 एकम 5 और 1 6 बट्टा 2, काटने के 2 3 6, 0 2 दूनी 4.5, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या ये समझ में आया बच्चे? एक बार फिर से बता दूं कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग जब कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और घनों का औसत कहेगा तो n की मात्रा एक हम काट देंगे, n स्क्वायर में से एक n काट देंगे तो बचेगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? 2 बार 3 बार 4 बार इसको देख रहे हो। अब इसके नेक्स्ट कड़ी में 2 फॉर्मूला और है जो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, उसको निश्चित रूप से याद करोगे बच्चे, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये खत्म नहीं करेंगे तो औसत का वीडियो लंबा हो जाएगा। और इतना ही पढ़ाने के लिए तुम ये जान लो कि पटना, दिल्ली, मुंबई अगर जाते हो, अलीगढ़ जाते हो, तो तुम्हें समझ लो कि रह कर एक तो अपने पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, दूसरी बात वो एक दिन मुश्किल से जो 5 दिन की 5 क्लासेस होती है वो कम से कम महीनों दिन खींच के लेके जाते हैं सभी। तो तुम्हारा काम ये होगा कि थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करोगे, जो मैं ये पेज भेज रहा हूँ उसमें सब क्वेश्चन होंगे, उसको बनाओगे, और इसके बाद इसको देखो। तो हमारा अगला फॉर्मूला है कि लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चा, जो भी फॉर्मूला है, लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याओं का, चूंकि हम औसत पढ़ रहे हैं बच्चे, तो अब औसत वाले फार्मूला को पढ़ते जाएंगे। बाकी कोई भी संख्या हो तो उसका योगफल ज्ञात करने के लिए एपी का सहारा हम लोग ले सकते हैं। 10th क्लास का जो लेसन पढ़े हो तुम लोग, 5वां चैप्टर जो निकला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, उसके तहत हम कैसे योगफल ज्ञात करेंगे वो देख लोगे। यहाँ हम औसत की बातें करेंगे। अगर n तक के प्राकृतिक सम संख्या का औसत ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान, n/2 + 1। क्लियर है ये काफी इजी। अब कहता है इसमें से, जैसे मानो कि मैंने तुम्हें दिया कि प्रथम अच्छा इसी में एक और देखो, 2 फॉर्मूला इसी के साथ मैं बताता हूं कि लगातार प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। लगातार n तक प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत का मतलब हुआ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया का औसत ज्ञात करें। देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या का औसत। तो हम देख रहे हैं प्राकृतिक सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें सिर्फ माने 2 से पूरा भाग लग सके उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो लगातार जो प्राकृतिक सम संख्या है ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, और हमने कहा कि इसका औसत ज्ञात करें। तो n अंतिम संख्या, इसमें देख लो कितने संख्या है बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं कितनी हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं। संख्याएं कितनी हुई हमारी, 5। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे इसका 5/2 + 1। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या से, तो सभी सम संख्याओं का 1 से लेकर इसमें ज्ञात करना है। याद रखोगे यहाँ हमने 5 कर दिया, इसका अंतिम संख्या n, जैसे n हमेशा कौन संख्या होता है, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या आया, 10।
तो 10/2 प्लस 1 माने काट देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 × 5 = 10, 5 + 1 अर्थात कितना हो गया 6। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा आंसर सही है कि गलत है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये लो 2 × 4 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 8 कितना हुआ 20। अब 20 × 10 = 30। अब बट्टा में 1 2 3 4 5 कर दिया हमने, कट के कितना आ गया जी 6। इस तरीके से हमारा उधर भी 6 इधर भी 6 आ गया। अर्थात लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या देखेंगे सम संख्या कौन सी है, उसमें 2 से भाग देंगे और 1 को जोड़ लेंगे। ऐसा मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं क्या। अगर कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत या प्राकृत नहीं देता है, डायरेक्ट कर देता है सम संख्याओं का औसत याद करें। सम संख्याओं का औसत तो याद करेंगे बच्चे। अगर 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत याद करना है ना, तो 1 से लेकर 100 तक की जो प्राकृत संख्या होगी तो समझो कि प्राकृत जरूर देते हैं हम लोग, तो 1 से नहीं होगा। कहां से होगा, ये 2 से शुरू होगा। सत्य से 1 से भले कहेगा लेकिन पहला जो प्राकृत सम संख्या होगा वो क्या होगा 2। क्लियर है। अर्थात 2 4 6 8 करके कितना हो गया 100। इसका हमें एवरेज याद करना है ना, तो एवरेज याद करने के लिए अंतिम में क्या दिया है 100। अब बाई क्या कर लेंगे 2, n/2 प्लस 1। समझ रहे हो। तब हम इससे काट दिए तो कितना कट के आ जाएगा जी 50 और 1 51 हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। यहां कंपैरिजन करता हूं फिर से। अगर कहता है परीक्षा में कि 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, क्या करें प्राकृत संख्याओं का औसत, तो याद करो फॉर्मूला हमने बताया था कि प्राकृत संख्याओं का औसत अगर कहेगा तो n + 1/2। सम हटा देंगे तब होगा n + 1 माने कितना 100 + 1/2। अरे समझ में ना। लेकिन अगर कहे कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृत सम संख्याओं का औसत कह देगा तब हम लिखेंगे n/2 + 1। दोनों में अंतर समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसको बना लिए। ये भी हमारा समाप्त हुआ बच्चा। अब इसी पर एक हम और फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ये जितना स्टार्ट करके लगा रहा हूं ना, ये फॉर्मूला में नोट करते जाओगे कि यहां पर देखो अगला फॉर्मूला हमारा इसमें से कहता है, देखेंगे कि लगातार n प्राकृत सम संख्याओं का प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। अब क्या करें जी, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो उसके लिए हम लिखेंगे n + 1। ये देखो लगातार की जगह हमने क्या रख दिया प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है बच्चे डायरेक्ट n + 1। जैसे इसके लिए क्वेश्चन एक दो समझ लो। जैसे मैं कहता हूं कि प्रथम 27, क्या कह रहा है प्रथम 27 तक नहीं कह रहा है, प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो हम क्या कर देंगे बच्चे 27 + 1 माने कितना, ये हो जाएगा 28 आंसर। समझ रहे हो साहब। अगर कहता कि 1 से लेकर 27 तक, इस दोनों में अंतर है। लगातार कहे जैसे 1 से लेकर 27 तक में कौन कौन आएगा बच्चे, 1 से लेकर 27 तक के सम संख्या में आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। मात्र इतना ही आएगा। लगातार कहेगा तब इतना। लेकिन अगर कहता है कि प्रथम 27 प्राकृत सम संख्या, तब ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मात्र 13 ही हुआ है। अरे समझ ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग
27 ठो लिखेंगे और तब जाकर हमारा होगा। क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर हम समझेंगे कि अगर उसी प्रकार का है कि प्रथम 40 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या दे, हमें डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। प्रथम 40 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 40 और 1 41। कोई दिक्कत? प्रथम 100 प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 101। लेकिन अगर उसी को कहता कि लगातार 100 तक के सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तब 100/2 + 1। समझ में आ रहा है ठीक से? अब हम इसमें से अगला फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं और अंतिम फॉर्मूला बचे कि लगातार n तक प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। अब हम फिर से पढ़ेंगे बच्चे, ये सम संख्या पढ़े थे, विषम संख्या पढ़ लेंगे तो फर्स्ट ग्रुप हमारा ये समाप्त हो जाएगा बच्चे। अब इसके बाद मुश्किल से बहुत कम इसके फॉर्मूला कहता है कि लगातार n तक के प्राकृत जहां सम संख्या था वहां हमने क्या रख दिया जी? विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो याद रखो लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है? n + 1/2। ठीक है? लगातार n तक के, समझ में गया? जैसे हम कहें कि लगातार कहां तक? 100 तक के प्राकृत तो विषम संख्याओं का औसत। कौन संख्या? विषम संख्याओं का औसत। तो 100 तक की जगह कहने का मतलब कि अंतिम जो होगा वो कहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 99। लगातार विषम संख्या लिखेंगे तो लगातार विषम संख्या क्या होगा बच्चे? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सब क्या है? विषम संख्या। तो इससे संबंधित एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर कहता है 1 से लेकर और मान लो 99 तक के प्राकृत विषम संख्या कहता है, कितना कहेगा? 99 तक। 100 तक नहीं कहेगा। अगर 100 तक भी कहता है विषम संख्या तो अंतिम nवां नंबर उसमें क्या हो जाएगा? 99 होगा। ये दिमाग में रखना है, क्योंकि 100 जो होता है कौन संख्या हो जाएगा? वो सम संख्या। लेकिन अंतिम जो उसमें विषम संख्या क्या कहलाएगा? 99। तो लगातार 99 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? n + 1/2 माने 99 और +1/2 माने 100/2 माने कट के कितना आ जाएगा? 50 आंसर। समझ में आया? अगर हम कहें कि लगातार 225 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 225 + 1/2 अर्थात 226/2 113। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ये? अगर उसी प्रकार हम कहें लगातार 5 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। लगातार 5 तक माने 1, 3, 5 देख रहे हैं ना? तो इसका औसत क्या हो जाएगा? लगातार 5 तक बोला था ना, तो हम क्या किए? फॉर्मूला के तहत 5 + 1/2 माने 6/2 कट के कितना गया? 3। इधर भी देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं जी। देखो तो 1, 3, 5 का औसत निकाल कर देखते हैं। 1 और 3 4 और 5 9/3 कट के कितना गया? आ गया दोनों सेम। तो लगातार कहेगा तो इसका फॉर्मूला अलग, और अगर कहे कि प्रथम, अगला फॉर्मूला फिर क्या है? प्रथम लगातार की जगह हटाकर क्या कर रहा है? प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो इसमें डायरेक्ट इसे आंसर लिख देंगे, n हो जाता है। बस इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे अगर कहे कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 3 ही होगा। आ रहा है समझ में? जैसे उसी प्रकार प्रथम 11 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 11। क्लियर है? लगातार अगर प्रथम कहे, प्रथम 100 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 ही होगा।
तो ये शब्द पे हम याद रखेंगे बच्चे। जैसे हमने बोला प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, 3 है। जैसे प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या आया था, 1 3 5, समझ रहे हो। तो इसका औसत निकाले थे तो जोड़ के 9/3 किए तो 3 ही आया कि नहीं जी। उसी प्रकार हम कहें कि प्रथम 4 प्राकृत विषम संख्या, प्रथम 4 प्राकृत विषम संख्या कौन होगा, 1 3 5 और 7। इसका औसत निकाल कर देखते हैं हम लोग कितना हो रहा है। तो चूंकि 4 प्राकृत संख्या का औसत कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, ठीक है। 20 प्राकृत विषम संख्या का औसत 20 ही होगा। कैसे हो रहा है देख लो, 7 5 12 और 3 15 1 16/1 2 3 4 संख्या है तो 4 से हमने भाग दे दिया, 4 चौके 16 कटे, देखो 4 आ गया। तो विषम संख्या तो बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। और सम संख्या वाले फॉर्मूला में हम क्या कर देंगे जी, अगर प्रथम n प्राकृत सम संख्या कहेगा तो n+1 कर लेंगे हम लोग, हाँ एक उसमें जोड़ लेते हैं। विषम में सेम का सेम हो जाता है, सम में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने करीब 7-8 फार्मूला बताया। इस सभी फार्मूला पर आधारित जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो पहले सॉल्व करोगे और तब अगले ग्रुप में हम लोग प्रवेश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके ओके।